शब्द शक्ति शब्द तथा अर्थ के संबंध को शक्ति या शब्द शक्ति कहते हैं। इसको व्यापार भी कहा गया है। शब्द में निहित अर्थ संपत्ति को प्रकट करने वाला तत्व शब्द व्यापार या शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियाँ साधन के रूप में समादृत हैं। शब्द कारण हैं और अर्थ कार्य, और शब्द शक्तियाँ साधन या व्यापार रूप हैं। शब्द शक्ति के बिना शब्द के अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं। वो तीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? इस प्रकार हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक, तथा इसके क्रमशः तीन प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं: वाच्यार्थ, लक्षणार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीति तीन प्रकार की शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना द्वारा होती हैं। अभिधा को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, तत्र संकेति तार्थस्य बोधनात् ग्रीमा विधा। अर्थात उनमें वाक्य में संकेतित यानी कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति या शक्ति को अभिधा कहते हैं। चार प्रकार के शब्द होते हैं: जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। इन शब्दों के अर्थ का बोध कराने में जहाँ किसी अन्य दूसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ मुख्य अर्थ का व्यवधान रहित बोध कराने वाली शब्द की शक्ति अभिधा कहलाती हैं। जैसे अश्व, क्रीड़ा, मोक आदि। अभिधा के निम्न तीन भेद हैं: रूढ़ि, वे शब्द जिनका अर्थ तय हो, उनमें बदलाव नहीं हो सकते हैं, उन्हें रूढ़ि कहते हैं। जैसे रोटी, कलम, पेड़ आदि। योग, दो शब्द के जोड़ से प्राप्त एक नए शब्द की प्रतीति कराने वाले शब्द को योग कहते हैं। इसमें दोनों शब्दों को अलग अलग करने पर उनका एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है। जैसे बैलगाड़ी, मालगाड़ी आदि। योग रूढ़ि, वे योग शब्द जो समाज में अब एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, अर्थात उनका कोई भिन्न अर्थ हो भी, फिर भी उन सब में एक अर्थ विशेष की प्रतीति होती है। जैसे मुरलीधर, मधुसूदन, गोपाल आदि। यहाँ गोपाल गो तथा पाल के योग से निर्मित हैं, जिसका अर्थ है गाय पालने वाला, पर इसका अर्थ कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। लक्षणा, मुख्यार्थ बाधे लद्युक्तो ययानियोर्थ प्रियते रूढ़े प्रयोजनार्थ योसो लक्षणा शक्तिपीठा। साहित्य दर्पण के अनुसार 2.5 में, अर्थात अभिधा शक्ति से निरूपित मुख्य अर्थ को बाधित करके रूढ़ि, प्रसिद्धि या प्रयोजन, उद्देश्य के कारण जिस वृत्ति या शक्ति से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे कुशल, अर्थात कुश को लाने वाला, लेकिन यहाँ पर कुशल का अर्थ कार्य में दक्षता प्राप्त व्यक्ति से है। वैसे ही कलिंग साहसिक होते हैं। यहाँ कलिंग से देश का अर्थ न लेकर कलिंग का निवासी कहना अभिप्रेत है। लक्षणा के भेद, लक्षणा के दो भेद हैं: प्रयोजनवती, रूढ़ा प्रयोजनवती। रूढ़ा प्रयोजन के दो भेद गौणी और शुद्धा हैं। गौणी और शुद्धा के दो भेद हैं: उपादान और लक्षण। उपादान और लक्षण के भी दो भेद हैं: सारोपा और साध्वसाना। रूढ़ा, रूढ़ी कहते हैं प्रयोग, प्रसिद्ध को, अर्थात वैसा बोलने का प्रचलन है, तरीका है। उदाहरणार्थ 9, 2, 11 होना। इसके अंतर्गत सभी मुहावरे आदि आते हैं। प्रयोजनवादी,
प्रयोजनवती, जब मन में कोई ऐसा अभिप्राय हो जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त ना हो तो प्रयोजनवती का प्रयोग होता है। जैसे नौकर बैल हैं। गौणी, जहाँ सादृश्य संबंध होता है वहाँ गौणी लक्षणा होता है। जैसे मुख चंद्र है, अर्थात चंद्र के समान मुख में भी चमक है। विषय और विषय में सादृश्य संबंध हैं वो प्रयोजनवती हैं। शुद्धा, जहाँ विषय और विषय में सादृश्यतर संबंध होता है वहाँ शुद्धा लक्षणा होता है। जैसे चांद निकला, अब यहाँ हमें विषय और विषय का संबंध दिख नहीं रहा है। उपादान, जहाँ मुख्यार्थ और लक्षणार्थ दोनों रहते हैं वहाँ उपादान लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी कहने पर मुख्य अर्थ के साथ सिद्धि पूर्ति के लिए लक्षणार्थ पुलिस वाले का भी बोध हो रहा है। और देखो लक्षण, जहाँ मुख्यार्थ लक्षणार्थ के कारण तिरस्कृत हो जाता है वहाँ लक्षण लक्षणा होता है। जैसे कुशल का अर्थ कुश को लाने वाला होता है किंतु इसका यह अर्थ प्राय ग्रहण नहीं किया जाता। सारोपा, जहाँ विषय और विषय अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध दिखे वहाँ सारोपा लक्षणा होता है। जैसे चरण कमल हैं। साध्वसना, यदि विषय और विषय में विषय को छोड़ केवल विषय का नाम ले तो वहीं साध्यवसाना होता है। जैसे दीपक जला। अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना के भेद, व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के दो और भेद हैं, अभिधामूलक व्यंजना और लक्षणामूलक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना, जहाँ शब्द से व्यंग्य की प्रतीति होती है वहाँ शाब्दिक व्यंजना होता है। जैसे उधो तुम अपनो जतन करो, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आर्थी व्यंजना, जहाँ अर्थ से व्यंग्य की प्रतीति होती है वहाँ आर्थी व्यंजना। जैसे कागज की आज़ादी, मिलती ले लो दो दो आने में। अभिधामूलक व्यंजना है। जिसमें वाचार्थ व्यंग्यार्थ तक पहुँचता है वहाँ अभिधामूलक व्यंजना होता है। लक्षणामूलक व्यंजना, जहाँ लक्षणा से व्यंग्यार्थ का प्रतीति हो वहाँ लक्षणामूलक व्यंजना होती हैं। जैसे वियोग में नायिका हवा में उड़ने लगी, यहाँ नायिका सच में हवा में नहीं उड़ रही हैं अपितु उसके वियोग के हाल का वर्णन मिलता है। ये व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति थी।